Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome back to another video. Today we are going to talk about these three helping words. They're used a lot और लोगों को इसकी समझ नहीं आती. वो है do, does और did. इनको कैसे इस्तेमाल करना है, इनके क्या इस्तेमालात होते हैं, इनके मतलब आज पढ़ेंगे. सबसे पहले आप यहाँ पे स्क्रीन पे ये जो आपको एक चार्ट या टेबल नज़र आ रहा है, इसको आप गौर से देखें. जब हम बात करेंगे आई, यू, वी और दे या फिर एनी प्लूरल नाउन, तब हम यूज़ करेंगे डू. जब हम बात करेंगे ही, शी और इट की या फिर किसी सिंगुलर नाउन की, तो हम यूज़ करेंगे डज. और जब हम बात करेंगे पास्ट की, तो आई, यू, वी, दे और एनी प्लूरल नाउन, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन, इन सब के साथ हम डिड का इस्तेमाल करेंगे. ठीक हो गया. नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू गाइस दीज फोर यूजेस ऑफ डू, डज एंड डिड in English. Alright, first of all, we're going to use do, does, did with negative sentences. Secondly, we're going to use do, does, did with question sentences. Thirdly, we have do, does, did in double do's. And fourthly, we use do, does, did in sentences where we have to emphasis. So without further ado, let's start them. Right, so first we have making negative sentences. यहाँ पे मैंने आपके सामने दो सेंटेंसेस लिखे हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट के हैं. ओके, बिफोर आई गो फर्दर डाउन, लेट मी टेल यू, जो डू और डज होता है वो उसका इस्तेमाल हम करते हैं प्रेजेंट टेंसेस में. और प्रेजेंट का जो एस्पेक्ट होता है या उसकी जो आप शाह कह सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट डेफिनेट, उसमें इस्तेमाल होता है डू और डज का. ठीक हो गया. और जो डिड होगा उसका पास्ट इंडेफिनेट में या पास्ट सिंपल में करेंगे. राइट, यहाँ पे आपके सामने एक सेंटेंस है, यू स्पीक इंग्लिश. ये वर्ब सेंटेंसेस हैं. वर्ब इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने ये स्पीक है, ये वर्ब इसके अंदर आया. जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव का एक रूल होता है, जब आप जुमले के अंदर नॉट लगा देंगे तो वो जुमला नेगेटिव हो जाता है. लेकिन यहाँ पे यू नॉट स्पीक इंग्लिश अगर ऐसे लगाएंगे या यू स्पीक नॉट इंग्लिश, तो ये थोड़ा ऑकवर्ड सा हमें सेंस दे रहा है. इसलिए यहाँ पे फिर इंग्लिश का एक रूल आता है कि यहाँ पे हम एक हेल्पिंग वर्ब लेंगे. ये मेन वर्ब होता है, स्पीक इज़ मेन वर्ब. To make it negative we need an helping verb. जो helping verb होता है, मदद करने वाला verb वो आएगा तो वो जुमले को नेगेटिव बनाएगा. उसका क्या करेंगे, ये आपके सामने मैंने पैटर्न या स्ट्रक्चर जो होता है फार्मूला मैंने लिखा है. सब्जेक्ट प्लस डू और डज नॉट प्लस मेन वर्ब बेस फॉर्म. मेन वर्ब बेस फॉर्म वो होती है जो पहली फॉर्म होती है, प्लस आर ओ एस. आर ओ एस स्टैंड्स फॉर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ये जुमले का बाकी हिस्सा. ठीक है. सो जब हम ये जो यू था, मैंने आपको पहले पढ़ाया था, जो आई, यू, वी, दे उनके साथ लगाएगा डू, और जो ही, शी लगेगा उनके साथ हम लगाएंगे डज. राइट, जब हम इस जुमले को नेगेटिव बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे डू नॉट. ठीक है, मैं आपके सामने अब जुमला लिखता हूँ. यू स्पीक इंग्लिश. यू, स्ट्रक्चर आपके सामने है, डू लगेगा यू के साथ. ठीक है, यू डू, और नॉट वैसे ही नेगेटिव के लिए, यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश. राइट, जो दूसरा सेंटेंस है वो ही से शुरू हो रहा है. ही के साथ हमने पढ़ा था डज लगेगा फॉर्मूले के मुताबिक. ही स्पीक्स इंग्लिश, ही डज नॉट. ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश. अच्छा, इस सेंटेंस में आप देखें, यहाँ पे इंग्लिश का रूल होता है, जब ये पॉजिटिव जुमला यहाँ पे स्पीक्स लगाया था ना हमने, तो ये स्पीक्स का एस उठा के हम यहाँ पे आ जाता है, इसलिए यहाँ पे फिर हम बेस फॉर्म या वर्ब फॉर्म लगाएंगे, मेन वर्ब या बेस फॉर्म. ठीक है. सो ये हो गया, यू स्पीक इंग्लिश, यू डोंट स्पीक इंग्लिश. ही स्पीक्स इंग्लिश, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश. राइट, जब इसको हम नेगेटिव करेंगे, पास्ट के अंदर हमने पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब हम डिड लगाएंगे, चाहे वो सिंगुलर नाउन हो या फिर प्लूरल नाउन हो. यू स्पोक इंग्लिश, ये बन जाएगा यू डिड नॉट स्पीक इंग्लिश. ही स्पोक इंग्लिश, ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश.
और नीचे ये मैंने पैटर्न भी लिख दिया, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मेन वर्ब जो कि बेस फॉर्म भी होती है, प्लस आर ओ एस का मैंने आपको बताया था रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ये जुमले का बाकी हिस्सा। राइट, सेकंड यूज़ है हमारे पास डू डज और डिड का, मेकिंग क्वेश्चन सेंटेंसेस लाइक। मेरे पास यहाँ पे एक जुमला है, डू और डज लगाएंगे हम प्रेजेंट में, प्रेजेंट सिंपल में। यू लुक गुड इन दिस ड्रेस, जब इसको हम नेगेटिव करेंगे तो क्या बनेगा ये, सॉरी इसको जब हम क्वेश्चन सेंटेंस में लेके जाएंगे तो क्या करेंगे, उसके लिए आप ये फार्मूला पैटर्न या इसकी फॉर्म याद रखें। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब जो कि उसकी बेस फॉर्म होगी, याद रखिएगा, प्लस आर ओ एस स्टैंड फॉर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ये जुमले का बाकी हिस्सा ऐसे कहते हैं, ठीक है। यू लुक, यू के साथ हम क्या लगाएंगे, डू। तो इसको ज़हन में रखते हुए हमने लगाना है डू यू लुक गुड इन दिस ड्रेस। और सवालिया निशान लाजमी डालना है। सो शी लुक्स गुड इन दिस ड्रेस, शी के साथ हमने क्या लगाना है, डज शी लुक गुड इन दिस ड्रेस, ठीक हो गया सवालिया निशान। अब यहाँ पे जो जुमला आपको नज़र आ रहा है, डिड का इस्तेमाल करेंगे सवालिया बनाने के लिए, तो ऑब्वियसली जो पॉजिटिव जुमला होगा ये होगा पास्ट इंडेफिनेट में, ये पास्ट सिंपल में, ठीक हो गया। सो यू लुक गुड, यू लुक्ड गुड तुम्हें इस ड्रेस में अच्छी लगी, या शी लुक्ड इन गुड इन दिस ड्रेस मतलब वो इस ड्रेस में अच्छी लगी। जब इसको हम नेगेटिव अपना करेंगे क्वेश्चन में तो डिड पहले ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और फिर बाकी तरतीब, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिड को पहले लेके आते हैं, डिड यू ठीक है। सवालिया निशान याद रखिएगा, आपने लाजमी डालना है, ठीक है। सो ये बन गया डिड यू लुक गुड इन दिस ड्रेस, क्या तुम इस ड्रेस में अच्छी लगी। डिड शी लुक गुड इन दिस ड्रेस, क्या वो इस ड्रेस में अच्छी लगी। सो दिस इज़ द फॉर्मेशन अरेंजमेंट, ठीक है। याद रखिएगा ये इसकी तरतीब होगी, बस इन दोनों को आप फोकस में रखें, फिर आप जुमला बना लेंगे। राइट, थर्ड हमारे पास जो डू डज और डिड का इस्तेमाल है वो जब डबल डू हो जाएगा। जब डबल डू हो जाएगा तो क्या करना है, वेरी सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। जो जुमला होगा ना पॉजिटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये प्रेजेंट सिंपल में, दे डू लॉन्ड्री ऑन वीकेंड, वो वीकेंड के ऊपर या हफ्ता इतवार जिसको बोलते हैं, वो अपनी लॉन्ड्री वीकेंड के ऊपर करते हैं, ये मशीन जो लगाते हैं। तो जब नेगेटिव इसको बनाएंगे सेम पहले पैटर्न को यूज़ करना जो मैंने आपको फार्मूले लगवाए थे ना, दे डोंट डू लॉन्ड्री ऑन वीकेंड, हेल्पिंग वर्ब हमने डू लिया, नेगेटिव बनाने के लिए साथ में नॉट लगा दिया, और ये जो है मेन वर्ब वहीं पे है, क्योंकि यहाँ पे लिखें इस जुमले के अंदर जो मेन वर्ब था ना डू, जबकि पिछले जुमलों में हमने पढ़ाया था जो मेन वर्ब था वो स्पीक था, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मेन वर्ब डू है, तो ये केस होता है कि डबल डू इसको बोलते हैं, जब जुमले के अंदर मेन वर्ब डू हो, उसको जब आप नेगेटिव में लाएंगे तो जुमले के अंदर जो आपका होगा ना ये सब्जेक्ट या जो इसको बोलते हैं प्रोनाउन, उसके मुताबिक आपने लगाना है डू और डज। हमने पढ़ा था डू दिए के साथ हमने लगाना है डू, ठीक है। सो डू लगाया एज ए हेल्पिंग वर्ब नॉट नेगेटिव के लिए, और डू एज ए मेन वर्ब है, ठीक है। दे डोंट डू लॉन्ड्री ऑन वीकेंड, जब इसको क्वेश्चन बनाएंगे डू दे डू लॉन्ड्री ऑन वीकेंड, ठीक हो गया। इसी की प्रेजेंट सिंपल में दूसरी फॉर्म देखते हैं, ही ऑलवेज डज हिज होमवर्क ऑन टाइम, वो अपना काम हमेशा वक्त के ऊपर करता है। नेगेटिव करेंगे, ही डज लिया एज ए हेल्पिंग वर्ब, नॉट उसके साथ लगाया, ठीक है। ही डज नॉट ऑलवेज, और यहाँ पे जब आप लगाएंगे जो ई एस था मेन वर्ब था यहाँ पे डज, वो ई एस हटा के हम यहाँ पे ले आए और यहाँ पे डू अकेला हो गया, क्योंकि हमने जुमले के अंदर ये पैटर्न में पढ़ा था, जब नेगेटिव बनाते हैं तो जुमले पैटर्न के अंदर हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है, बेस फॉर्म जो होती है वो लगानी है। ही डज़ नॉट ऑलवेज डू हिज होमवर्क ऑन टाइम, जब जुमले को हम लेके जाएंगे क्वेश्चन में तो बनेगा डज ही ऑलवेज डू हिज होमवर्क ऑन टाइम, ठीक हो गया। अब टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पे आपको जो इसकी पास्ट फॉर्म होगी जहाँ पे हमने डिड का इस्तेमाल करना है डबल डू में का इस्तेमाल करते हैं वो मैंने लिख दी। वैसे इसका जो पॉजिटिव जुमला वो बनेगा ये
दे डिड लॉन्ड्री ऑन वीकेंड, उन्होंने वीकेंड के ऊपर अपनी लॉन्ड्री की। ठीक है, जब इसको नेगेटिव बनाएंगे, दे डिड नॉट, डिड एज हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव के लिए, डू वहाँ पे मेन वर्ब एज अ मौजूद है। ठीक है, दे डिड नॉट डू लॉन्ड्री ऑन वीकेंड, उन्होंने वीकेंड के ऊपर लॉन्ड्री नहीं की। डिड दे डू लॉन्ड्री ऑन वीकेंड, क्या उन्होंने वीकेंड के ऊपर अपनी लॉन्ड्री की। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, राइट। अब हमारे पास जो डू का, डू डज और डिड जो बेसिकली हमारे पास वर्ब हेल्पिंग, उनका फाइनल इस्तेमाल देखते हैं। नंबर 4, यूजिंग डू फॉर एम्फेसिस, यानी कि डू को हमने जुमले के अंदर जाल डालने के लिए, फोर्स डालने के लिए या जोर डालने के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल मैंने लिखी हुई हैं जिसमें हमने ऑलरेडी डू को एज ए एम्फेसिस जुमले के अंदर करके इस्तेमाल किया, जैसे कि आई डू हैव एन आईफोन, शी डज स्पीक इंग्लिश, आई डिड सेंड यू द मैसेज, यानी कि मैंने आपको ज़रूर मैसेज सेंड किया है, तो वो ज़रूर इंग्लिश बोलती है। जो पहला मैंने उसको यहाँ पे एलेबोरेट किया है इसको मिसाल के तौर पर, जैसा कि फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो बनाते हैं, एक सिचुएशन बनाते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैं हूँ, मैं कहता हूँ कि आई हैव, मैं अपने दोस्त को बताता हूँ यार मेरे पास आईफोन 12 है, तो मैं इसमें कहूँगा आई हैव एन आईफोन 12, तो मेरा दोस्त कहता है यू आर लाइंग, यू डोंट हैव एन आईफोन, तो मैं अपने दोस्त को बताऊँगा, उसको यकीन ना, जब बार वो कहेगा ना यू आर लाइंग यू डोंट हैव, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास आईफोन नहीं है। तो जब मैं इसके जवाब में जब मैं एम्फेसिस डालूंगा तो मैं बोलूँगा आई एम नॉट लाइंग, आई डू हैव एन आईफोन 12, मतलब नहीं यार मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे पास वाकई में आईफोन 12 है। जब मैंने कहा ना मेरे पास वाकई ही में आईफोन 12 है, मतलब कि मैं जुमले के अंदर जोर डाल रहा हूँ, एम्फेसिस डाल रहा हूँ, फोर्स डाल रहा हूँ कि नहीं यार मैं झूठ नहीं बोल रहा, अल्लाह की कसम मेरे पास वाकई में है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा ना आई डू हैव, डू का मतलब यहाँ पे ये शो कर रहा है कि जुमले के अंदर जान डाली जा रही है, एम्फेसिस डाला जा रहा है। ठीक है, इसी मिसाल को ज़हन में रखते हुए, सिनेरियो को ज़हन में रखते हुए आप यहाँ पे इन दोनों को भी देख सकते हैं। कोई बंदा बोले कि समझ सकता है कि यार उसको इंग्लिश नहीं आती, पहले कोई बोलेगा यार उसको इंग्लिश आती है, शी स्पीक्स इंग्लिश, तो जब दूसरे बंदे को यकीन नहीं आएगा ना 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 नहीं नहीं उसको इंग्लिश नहीं आती, तो वो कैसे बोलेगा शी डज़ नॉट स्पीक इंग्लिश, ना 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 शी डज़ नॉट। तो जब अगला बंदा इसके अंदर डांट डालेगा ना जुमले के अंदर, फिर वो कहेगा शी डज़ स्पीक इन इंग्लिश, मतलब नहीं यार वो वाकई में इंग्लिश बोलती है, शी डज़ स्पीक इन इंग्लिश। ओके, अगला सिनेरियो, आई डिड सेंड यू द मैसेज। ओके जी, ए कहता है जी आई टोल्ड यू टू सेंड मी द मैसेज बट यू डिड नॉट, यानी कि ए कोई भी नाम हो सकता है, तो वो कहता है यार मैंने आपको बोला था मुझे मैसेज सेंड करो। ठीक है, तो जब बी होगा वो कहेगा नो मैन, मैन की जगह ब्रो भी लगा सकते हैं, फ्रेंड भी लगा सकते हैं, नो मैन आई डिड सेंड यू द मैसेज, नहीं यार मैंने आपको सेंड किया था, मैंने आपको वाकई में सेंड किया, तो हो सकता है आपको मिला ना हो या फिर आपने चेक ना किया हो। तो ये इस सिलसिले में हम डू का या डिड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया, तो ये डज़ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया, सो दिस वाज द 4th यूज़ ऑफ यूजिंग डू फॉर एम्फेसिस। आई होप आपको डू, डज़ और डिड का इस्तेमाल समझ आ गया होगा। यहाँ पे जो मेन चीज़ ध्यान में याद रखने वाली है, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर लिखाए थे जुमले के अंदर, पैटर्न या जो उसको फार्मूला जो आप बोलते हैं, उनको ध्यान में रखें। और जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था आई, वी, यू, दे के साथ डू, ही, शी, इट, ये सिंगुलर नाउन के साथ डज़, और बाकी सब के साथ पास में हम डिड लगाएंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, आपको इजीली समझ आ जाएगा यार। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज़ लेसन। इंशाल्लाह ताला एक नए लेसन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।